नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नापाक। बात करेंगे पाकिस्तान में चल रहे ताजा घटनाक्रम की, जो एक बार फिर से उसे उजागर कर रहा है। वो पाकिस्तान जो गरीबी, भुखमरी, डूबती अर्थव्यवस्था की मार झेल रहा है। आज हम आपको पाकिस्तान में हो रहे दो घटनाक्रम बताते हैं। दरअसल पुरानी कहावत है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। ये कहावत अगर कहीं सच होती नजर आती है तो वो पाकिस्तान में, वहां पे मौजूदा स्थिति पर, जहां एक तरफ देश कर्ज के बोझ तले दबा है, दूसरी तरफ महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। सवाल ये कि क्या हालात अब कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त भारी कर्ज के दबाव में है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से लगातार मदद लेनी पड़ रही है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी राहत पैकेज लेना पड़ा। लेकिन सवाल वही है, आखिर कब तक उधार के सहारे ये सिस्टम चलता रहेगा? पाकिस्तान में आज कल एक खौफनाक पैटर्न उभर कर आ रहा है, जहां पर चुन चुनकर कई लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक सुनियोजित खेल की आशंका है। आखिर इसके पीछे कौन है, क्या है मकसद, और क्या ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है? जहां पर जिन लोगों को चुन चुनकर मारा गया, दरअसल वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। पाकिस्तान की हालत देखकर एक कहावत याद आती है, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। देश कर्ज में डूबा, महंगाई आसमान पर, आम लोग परेशान, बिजली संकट ने तो देश के नागरिकों का जीना मुहाल कर रखा है। लेकिन शाहबाज मुनीर को क्या, वो तो इस जोड़ी को ना तो अपने देश की पड़ती है, ना जनता की कोई चिंता है, ना ही उनके पास ये सब देखने का वक्त है कि देश की जनता आखिर किस हाल में जी रही है। उन्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि भाई कैसे उनकी झूठी वाहवाही हो। उन्हें इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि गर्मी देश के नागरिकों की जान ले रही है। 24 घंटे हुए बताया जा रहा है, 24 घंटे में 15 घंटे का पावर कट, वो भी लाहौर जैसे शहर में। ये साफ बताता है कि पाकिस्तान इस बार गर्मी का मौसम पार नहीं कर पाएगा। कहीं ऐसा ना हो सर्दी आते आते पाकिस्तान शमशान बन जाए। पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े ऊर्जा संकट के दरवाजे पर खड़ा है। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर कराते कराते पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि लाहौर जैसे शहर 15-15 घंटों की पावर कट झेल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध, जिसने पाकिस्तान की लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG की सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। गैस की कमी का सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ रहा है। आम लोगों से लेकर उद्योगों तक सबकी चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान में करीब 3400 मेगावाट की कमी है। गर्मी के चलते पाकिस्तान में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। सारे चोर आए हुए हैं, सारे चोर हैं, एक भी सही नहीं है। किसके पास जावे? ये 2 दुकानों का बिल है 33,000 रुपए, 2 दुकानों का। आओ विजिट करो। 2 दुकानों का ये एक घर का बिल, इसका एक घर का आपके घर के अंदर क्या चलता है? क्या चलता है आपके घर? 2 पंखे और 1 फ्रिज, छोटा फ्रिज। 2 पंखे और 1 फ्रिज के अलावा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। हुक्मरान बेघरदार है, चोर है, हुकूमत के साथ अपने घर भर रहे हैं, जो अंदर बैठ के ऐसे कर रहे हैं। 30,000 रुपए एक बंदे की सैलरी है, उसकी 15,000 रुपए बिल आ जाती है। आधी वो सिर्फ बिजली की बिल भर रहे हैं। तो इसका पूरी दे रहा है करीब। उसकी ना बीमारी खत्म हो रही है, ना वो बच्चे पेट भर के रोटी खा रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार आप क्या समझते कौन है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी की थी। सबकी जो भी आए चोर आए हैं।
जो भी है चोर आए। अभी कल से आटा और चीनी हर चीज फिर महंगी की हुई है, पेट्रोल फिर महंगा है। यार हमारे यहाँ के लोग हुक्मरान सारे चोर है। अल्लाह की दी हुई हर नेमत हम खा रहे, मजबूरी के तहत पर खा रहे। यहाँ पर इलेक्शन से पहले सारे हुक्मरान आए वोट लेने के लिए, आज कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। आवाम जो लोग मर रही है उसको कोई पूछने हाल नहीं है। लोगों का रात को 2-2, 2:30 बजे ये लोग बिजली बंद कर रहे हैं। उसके अलावा जिनका बिल बेचारों का, गरीबों का, जो जिनके पास एक पंखा, एक घर की सहूलत है, उसका 15,000, 20,000, 18,000 बिल आ रहा है। ये लोग जीते जी मार रहे हैं। जो इतने लोग गर्मी के तहत मर गए, इनका जवाबदार कौन है? ये मेरे किराएदार का था जिसके पास एक पंखा और एक बल्ब चलता है। उसके बाद इन्होंने मुझे, ये देखिए मैं सारा सबूत लेके घूम रहा हूँ, ये इन्होंने मुझे 45,000 का बिल बना के दिया, जबकि मैंने इनसे कहा कि देखो उसके यहाँ खाने को नहीं होता है और आप ये बिल ऐसे बना रहे हो। मैं उसको किस मुंह से कहूँगा कि ये बिल भरिए? 45,000 रुपए बिल बना के दिया। उसकी सैलरी कितनी है? सैलरी कितनी है उसकी? सैलरी भाई 18,000 रुपए। वो एक लूमो की जगह पे काम करता है, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। 18,000 रुपए उसकी सैलरी है और 45,000 रुपए बिल है। आप खुद सोचे वो खाएगा या क्या करेगा? इसमें लिखा हुआ है पेमेंट ही नहीं है इस पे, ये देखिए पेमेंट ही नहीं है। इसके बावजूद इन्होंने बोला ये हमारी गलती नहीं है। यार ये उसकी गलती तो नहीं थी ना। ऐसा जुल्म कब तक क्या हम सहेंगे? पाक ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो शाम को जब बिजली की मांग अपने चरम पर होती है तब देश में बिजली की कमी 4,500 मेगावाट तक पहुंच जाती है। यानी शहबाज और मुनीर के देश की जनता दिन में गर्मी से मर रही है और रात मोमबत्ती के सहारे काट रही है। यानी पाकिस्तान में ना तो दिन में बिजली मिल रही है, ना ही रात में लोग कूलर, पंखा की हवा का लुत्फ उठा पा रहे हैं। 24 घंटे में 15 घंटे की पावर कट ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। गरीबों का बेड़ा गर्क मत करो, और इनको तो किसी की बददुआओं से भी डर नहीं लगता। देख लें लोग कितना ज्यादा परेशान है और डिप्रेशन का शिकार है। क्या जुल्म किया जा रहा है यहाँ पे। एक महीने का सैलरी है, कहाँ से भरूं? क्या करूं मैं? क्या खिलाएं बच्चों को? हमारा हुक्मरान सारा बेचा हुआ है। रात को 2-2 बजे लाइट आती है, बच्चों को सारी रात पंखे जलते हैं। लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, नफसियाती मरीज हो गए। पाकिस्तान में हम लोगों को जीना हराम कर दिया। एक बंदे की 20,000 22,000 सैलरी है और उसके पीछे 30,000 35,000 रुपए बिल आ रहा है बिजली का, तो वो क्या करेगा, कहाँ से भरेगा यार लोग। और ये एक महीने की बात नहीं है, ये रेगुलर महीने, हर महीने इस तरह की निज़ाम है। अब किसी महीने 30,000 बिल आ रही है, किसी महीने 20,000 आ रही है, किसी महीने 15,000 रुपया बिल आ रही है। एक महीने की तो बात नहीं है कि गलती से इन्होंने भेज दी। नहीं, एक महीने की बात नहीं है। इन लोगों ने बदमाशी बनाई हुई है भाई, ये बदमाशी ही है। आप खुद सोच लो इस बात को भाई। जब दिल चाहे तो बंद कर देते हैं, जब दिल चाहे तो खोल देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है यार। हमारे बिलों से आपकी तनख्वाही चलती है, हमारे पैसों से आपके जो है ना अखराजात चलते हैं, तो आप लोग जो है ये नाजायज़ क्यों कर रहे हो? तो ये नहीं करना चाहिए। ये लोग गलत कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बारे में जो है ना हम लोग सही भरपूर तरीके से इसका एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान में बेतहाशा बिजली कटौती से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पाकिस्तान के बिजली मंत्रालय को खुद सामने आकर मोर्चा संभालना पड़ा। देश की जनता के सामने ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आपको बिजली देने की शहबाज मुनीर की औकात नहीं है। इस बयान के बाद पाकिस्तान की जनता उस दिन को कोस रही है जिस घड़ी में उन्होंने शहबाज और मुनीर को चुना था। FPCCI यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष ने बिजली कटौती को लेकर के जो खुलासा किया उसने तो पूरी सच्चाई सामने लाकर रख दी। पाकिस्तान में हालात इतने बुरे हो गए हैं कि बिजली की कमी के चलते उद्योग पूरी तरह बंद पड़े हैं। न ही पाकिस्तान की जनता को बिजली मिल पा रही है, न ही पाकिस्तान के उद्योगों को शहबाज बिजली दे पा रहे हैं। इस बिजली कटौती का सीधा असर पाकिस्तान की जनता पर पड़ रहा है। यानी पहले से महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता पर अब और मार पड़ने वाली है। पाकिस्तान पहले से ही पैसों की तंगी में है, ऊपर से कर्ज बढ़ता जा रहा है और अफगानिस्तान के साथ भी उसके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। अब इन सब के बीच हालात और खराब हो गए हैं। पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव में
बीच बचाव करने वाला देश बने। इसके लिए उसने सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों से अपने रिश्तों का सहारा लेकर बातचीत करवाने की कोशिश भी की। लेकिन असलियत ये है कि बाहर भले ही वो कूटनीति में एक्टिव दिख रहा हो, अंदर देश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि लोगों की परेशानियां सिर्फ और सिर्फ बढ़ रही हैं और हालात संभल नहीं रहे। इसका जिम्मेदार ये हमारे जो हुक्मरान हैं वो है, तो उनको चाहिए कि इसके बारे में जो है ना ये लोग थोड़ा वो कर ले। और ये नाजायज़ कर रहे हैं, बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो रिज़्क़ के हैरान हो गए लोग, इनकी तनख्वाहें नहीं है, कंपनियां बंद हो गई, कारोबार बंद हो गया, तो ये क्या करेंगे, लोग क्या खाएंगे। हमारे इधर इलाके में जो है ना लोग बीमार पड़े हुए हैं, मरीज़ है भाई, कोई पूछने के लिए भी नहीं आते। और ये लोग जो है ना इतने दबा के बिलें बेचते हैं यार, ये नाजायज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये तो बिजली की बिलें तो लोग किस तरह बढ़ेंगे, ये तो नामुमकिन है ना, ये तो बढ़ ही नहीं सकते लोग। आप 12,000 रुपये बिजली की बिल है और 1,000 रुपये गैस की बिल है। अब आप बताओ कि आपकी सैलरी कितनी है, ये बता। सैलरी जो है 25,000 रुपये है। अभी आप बताओ इसमें से कि हम घर बच्चों को क्या खिलाएं, और जो है इनको ये तो बिल लाजमी देनी है, अगर नहीं देंगे तो ये बिजली काट देंगे। 12,000 रुपया बिजली की, 1,000 रुपये गैस की, 13,000 रुपये हो गया। 13 और 13 26 होते हैं। 26,000 आपके आधे से ज़्यादा तो तनख्वाह की बिजली की बिल, बिजली और गैस की बिलें आ गई। 28,000 रुपये इन्होंने इसके ऊपर ये लगाया हुआ है। तो मैंने इनसे पूछा कि ये 28,000 रुपये किस चीज़ का है। ये बोलते हैं कि ये आपके ऊपर मतलब है, ये हमने जो आपने वो किया है ये आपके ऊपर किश्त है। तो मैंने इनको बोला कि मेरे को जब से मेरा मीटर लगा है उससे इधर मेरे को पूरी फाइल बना के दो कि मैंने कितनी बिलें आपको भरी हैं, कितनी नहीं भरी। अभी आप खुद सोचें कि 1,000 रुपये गैस की बिल है और हम लकड़ी जलाते हैं, गैस बिल्कुल नहीं है। महीने में आपने कितने दिन गैस पे खाना पकाया? महीने में हमने, ये ईद के दिन में गैस नहीं था तो महीने में कहाँ से आएगा। एक दिन भी गैस के ऊपर खाना नहीं पकाया और 1,000 रुपये बिल आपकी भेज दी। बिल है और आप बताओ कि हम क्या करें, किधर जाएं। लकड़ी एक दिन महीने में गैस पे खाना नहीं बनाया, रोटी नहीं पकाई, उसके बावजूद 1,000 रुपया बिल भी आ गई है और गैस एक दिन भी इस्तेमाल नहीं किया। गैस नहीं है, गैस बिल्कुल भी नहीं है। वो बिलें दबा के, हमारे मीटर जो है ना वो सही दबा के चल रहे हो, गैस नहीं है। लकड़ियाँ जला रहे, लकड़ियाँ ले के जो है ना हम लोग बेजार हो गए भाई, तनख्वाहें नहीं है और अखराजात इतने ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे। शहबाज मुनीर बिजली संकट को मात देने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं, जैसे दुकानों और रेस्तोरां को जल्दी बंद करना, सरकारी खर्च में कटौती और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह देना। लेकिन गर्मी के चलते बिजली की मांग शहबाज मुनीर की हर कोशिश को चिढ़ा रही है। मानो कह रही हो कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हकीकत तो ये है कि शहबाज मुनीर का पूरा ध्यान सीज फायर कराने पर है, जबकि उनका पूरा फोकस बिजली संकट को दूर करने पर होना चाहिए। जब तक हमारे मुल्क के अंदर इखलास नहीं पैदा होगा, जब तक ये चोर मौजूद होंगे तो ये मुल्क जो है नीचे की तरफ जाएगा। जब ये चोर ख़त्म होंगे तो उसके बाद जो है जाके मुल्क जो है तरक्की करेगा। अब इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर हमारे ऊपर जो हुक्मरान मसल्लत किए गए हैं, ये सारे जो है चोर मसल्लत कर। हमारे मुल्क के अंदर अभी देखें कि बिल्कुल कारोबार बंद हो गया है, टैक्सों की वजह से काम कारोबार बिल्कुल किसी का नहीं है। आप जाके हवाम का विज़िट करें। आप यंग, आप बताएं इंडिया और पाकिस्तान के फ़र्क के बारे में, इस बारे में आप क्या समझते हैं, इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप कर गया? यार ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वो लोग हम लोग से फिर भी बेहतर है, सही है वो लोग, लेकिन हमारे पाकिस्तान में गुंडागर्दी बनाई हुई है। बाकी पाकिस्तान सबसे आगे था, फास्ट था, अभी जो है ना सबसे पीछे जा रहे हैं, एंड में जा रहे हैं। तो ये आप ख़ुद सोच लो, ये महंगाई है, ये हालात दिन पर दिन ख़राब होते जा रहे हैं, कंपनियाँ बंद हो गई, कारोबार बंद हो गया, तो लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। जितना पाकिस्तान के अंदर जुल्म है इतना किसी जगह पे भी नहीं है। वोट लेने के लिए तो ये बड़े ऐलान करते हैं कि 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। और भाई आप हमको फ्री नहीं दो, लेकिन जो इजाफी टैक्स हम पे लगाए हुए, खुदा का वास्ता वो बंद करो। यहाँ की बात करो, हमारे ऊपर सारे चोर डकैत बैठे हुए हैं। ये जो इतना है, ये जितने हुक्मरान हमारे बैठे हुए इनके हिस्सेदार हैं।
अगर वो इंसान के बच्चे हों तो ये काम ना करें ये लोग। हम जब अल्लाह की रस्सी को नहीं थामेंगे, अल्लाह से दूरी अख्तियार करेंगे तो हमारे ऊपर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत होंगे। अल्लाह से पनाह मांगो, तौबा इस्तगफार करो। ये तो एक किस्म का अजाब है। एक बंदे की 18,000 सैलरी है, 45,000 उसकी बिल। यार उनको जान से मार दो ना, एक ही दफा मार दो, बार बार क्यों मार रहे हो? एसी के कमरों में बैठे हुए हो। शहबाज मुनीर की कृपा से पाकिस्तान की जनता आज ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। जब से शहबाज मुनीर ने पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, तब से पाकिस्तान की जनता के लिए उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। पहले महंगाई ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी और अब गर्मी की दस्तक के साथ बिजली कटौती ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। बिजली कटौती से पाकिस्तान की जनता के बदन का पसीना नहीं सूख रहा और पेट तो पहले से रोटी के लिए तरस ही रहा है। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर कराने के चक्कर में शहबाज मुनीर ने पाकिस्तान को ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से पाकिस्तान की जनता को अपनी जान बचाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। लोग शहबाज और मुनीर के इस बेरुखी से गुस्से में हैं, परेशान हैं, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब इन निकम्मे नेताओं से आजादी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान से एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो ना सिर्फ सुरक्षा बल्कि सत्ता के अंदर चल रही हलचल की ओर इशारा करती है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कई आतंकियों को हाल ही के दिनों में निशाना बनाया गया। उन्हें खुलेआम मौत के घाट उतारा जा रहा है, उन पर बड़े हमले हो रहे हैं। सवाल बड़ा कि क्या ये किसी बाहरी दबाव का नतीजा है या फिर अंदर ही अंदर चल रहा है क्लीन अप ऑपरेशन। अगर इन घटनाओं की टाइमलाइन को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। चुनिंदा लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हमले बिल्कुल सटीक हैं, प्रिसाइज हैं और हमलावर अक्सर बच निकलते हैं। यानी ये कोई आम अपराध नहीं है बल्कि बेहद सुनियोजित कार्रवाई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। धुरंधर फिल्म तो आपने जरूर देखी होगी। फिल्म कैसे हमजा अली मज़ारी षड्यंत्र रचकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को मार गिराता है, कैसे वो भारत के दुश्मनों को खत्म करता है और इसी वजह से फिल्म को अलग पहचान मिली। अब कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में दरअसल शुरू हो चुका है। धुरंधर फिल्म से प्रेरित होकर कोई धीरे धीरे आतंक के सरगनाओं को खत्म कर रहा है। तो हरकत आना प्रेरित साइश वाला तो डायरेक्ट तो मशीन वो दफा कर नहीं ना शोरात मनाबो से दास रोकाट विने तुबशा सेकंडो लड़का। आतंकी संगठनों के साथ पाकिस्तान के गहरे संबंधों में अब दरारें साफ दिखने लगी हैं। हत्याओं की एक नई लहर के बाद अब आंतरिक कलह सामने आने लगी है। ताजा घटना लाहौर में लश्कर-ए-तौयबा के संस्थापक सदस्य आमिर हमजा को गोली मारने की है, जिसमें उसकी हालत गंभीर है। इस घटना ने आतंकी संगठनों के अंदर आक्रोश पैदा कर दिया। अब पाकिस्तान की सेना की सुरक्षा देने की क्षमता या इच्छा पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये घटना इस्लामाबाद के लिए एक चिंताजनक वास्तविकता को दिखाती है, जहां अब आतंक के नामी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। जिसने एक मुसलमान को मारा उसने पूरे मुसलमान को मारा। किसी भी इंसान को मारना गलत है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, किसी को भी मारना गलत है। गलत है और ये जो किया है ये गलत किया है। ये कहते हैं कि ये गलत किया, जो भी किया उन्होंने गलत किया। ये वल्लाह इल्म अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है या वो लोग जानते हैं, इसके आगे हम और कोई मेंशन नहीं कर सकते। बस ये किया कि गलत किया, जो भी किया उन्होंने गलत किया। किसी मुसलमान को मारा है वो गलत किया। देखिए कि मुसलमानों का दिल नहीं है, ये बाहर से एक साजिश है जो इनके ऊपर बाप बैठा हुआ है अमेरिका, वो ये सारी साजिश दे रहा है। अब इसराइल को हम ना एक मुल्क मानते हैं ना एक रियासत तस्लीम करते हैं, वो एक दहशतगर्द है।
वो जैसे फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, यहाँ पे हम फ़लस्तीन के लिए निकले। एक खाली कोई इनसे हमारा कोई मुतालबा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक सिर्फ यकजहती थी। यकजहती करने के लिए निकले तो बच्चों उन जो लोग थे, आवाम थे, उसको मारा गया। क्यों मारा गया? अब वो आ जाते, वो जो लोग थे, वो इसलिए नहीं है कि ये खून जो था, माओ की जो गोद खाली हुई है, ये जुल्म पीछे से एक पूरी मीटिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। ये एक यानी एक तंजीम के तहत हुआ है सब कुछ। अब अभी उन्होंने जो बंदा बात करे, जो बंदा आवाज़ उठाना चाह रहा है, वो उसको उठा के जेल में डाल रहे हैं, उसको गोलियां मारा, सब कुछ कर रहे हैं। ये बहुत ही नजेज की हुई है। TLP के साथ जो भी नारा लगाता था उसको मार देते थे। ये मेरे आँखों के सामने एक ऐसा वाक़या हुआ है कि इमाम से नमाज पढ़ा के बाहर निकले, उसकी गिरफ्तार कर लिया मुल्तान में। एक यहीं की बात है, कहीं मैं बताना नहीं चाहता कि ये बहुत ही जुल्म कर रहे हैं। इनको वज़ीर आज़म को मैं अपील करता हूँ कि ऐसा नहीं करे हरगिज़। मसला को नहीं है, मसला दीन का है। सिर्फ क्या कहते हैं, या रसूलुल्लाह कहते हैं और कुछ भी नहीं कहते। या रसूलुल्लाह कहने को मार देते हैं। यार ये क्या है आखिर, ये क्यों मार रहे हैं? इनको पता नहीं है मुसलमान नहीं है हुक्मरान, ये क्या कर रहे हैं? हमारा शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल इनके साथ मिला पड़ा हुआ है। ये सब एक ही है भाई। अब तहरीक लब्बैक को देखो, कितने कारकुन का 400 से ज़्यादा इनको मार दिया, शहीद कर दिया गया। नहीं, क्या कहेंगे, इतना बड़ा जुल्म ये किस वजह से लोगों को मार रहे हैं? इंसान ही है, आप किसी से पॉलिटिकल इख्तिलाफात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान लेना कितनी बड़ी चीज़ है। देखो खुलेआम फायरिंग मार रहे, गोलियां मार रहे, ये तो गलत है। मुसलमान पे जुल्म कर रहा है, ये तो सीधा गलत है। क्या कहेंगे, इसके खिलाफ इंडिया में भी आवाज़ उठ रही है, इंडिया में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे। ये सब मिले पड़े हुए एक साथ, बेचारे तहरीक लब्बैक को देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इनको। 3 फायर मारी है, गर्दन पे लगी है, 3 आपको भी पता है, मालूम है, 7 ईस्वी को। इस हमले के बाद पाकिस्तान में सक्रिय कई आतंकी समूहों ने सेना के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। कंगाल पाकिस्तान में वो कौन से धुरंधर हैं जो इन आतंक के आकाओं को निशाना बना रखे हैं? पाकिस्तान में इन दिनों लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और खालिस्तानी संगठन जैसे भारत विरोधी समूहों से जुड़े आतंकवादियों, उग्रवादियों और व्यक्तियों की लक्षित हत्याओं का एक पैटर्न नजर आ रहा था। यहाँ की तो गवर्नमेंट साथ नहीं देती, यहाँ की तो गवर्नमेंट मुसलमान को मारे जा रही है ना। वहाँ की गवर्नमेंट ये है कि मुसलमानों को सपोर्ट तो करिए, रिलीजियस को तो सपोर्ट करते हैं, यहाँ तो रिलीजियस को सपोर्ट ही नहीं करते। इस तरह इंडिया में भी सपोर्ट की जा रही है ना लोगों को, जो है तो यहाँ पर भी की जाए ना। यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे एक्शन ले मुसलमानों के लिए भी, जो है ना हक मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। मुसलमानों को इसलिए कत्ल किया जा रहा है कि क़यामत की एक निशानी को जाहिर किया जा रहा है कि क़यामत करीब है अभी, क्योंकि मुसलमान जब क़यामत करीब होगी तो मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता सफ़ाई से मिटाया जाएगा। जब ये तो जद्दाल का वजूद पाकिस्तान के पूरी दुनिया में नाफिज होगा। जो जद्दाल आएगा, मुसलमानों को जो है तकलीफ़, परेशान, यादूद माजूद जो भी आएंगे, ये भी इसी तरह ही आएंगे ना, जब मुसलमानों को जो है सफ़ाई से मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरीके से लोगों पर डायरेक्ट फायर ना मारें, और बेचारे जो गरीब लोग मरते हैं, बड़ों का कुछ नहीं होता है इसके अंदर, गरीब लोग ही मरते हैं, आम लोग मारे जाते हैं, मासूम लोग। लेकिन हम मुसलमान को एक दूसरे को मारेंगे तो ये तो हमारी बदनामी है ना। बस आखिर में ये कहूँगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो है ना सब चल रहा है, दुनिया सबको पता है, ये बिला वजह इसका कोई जवाब नहीं बनता था जो वाक़या हुआ है बाहर। अल्लाह पाक हम सबको के लिए भी, हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, हम सबको महफूज फरमाए, सारा बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक रहम फरमाए, और उन लोगों को अल्लाह पाक कह रहा है इसका जो है देगा, अल्लाह पाक इंशाल्लाह सज़ा देगा। क्या समझते हैं ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, लोगों को फायर मार रहे हैं, सीधा अपने शेरियों को ही मार रहे हैं? यहाँ पे मुसलमान का कत्ले आम कर रहा है, ये तो अल्लाह पाक, हम लोग महफूज ही नहीं है भाई, हम लोग भी महफूज नहीं है, सीधी बात ये। तो बस हम लोगों का अल्लाह ही वारिस है भाई। आगे के लिए जो है बस यही दुआ है कि हम सबको महफूज करे अल्लाह पाक, और सबकी आसानियाँ फरमाए अल्लाह पाक। और तो कोई भी हमारा कोई नहीं है यहाँ पर भाई, पुरसान हाल, हमने आपने मेहनत करके कमाना है, कोई हमें नहीं देगा, पाकिस्तान भी कोई नहीं देगा आपको। बिल्कुल ये गलत सीन हुआ है जो भी हुआ है। यानी अगर हम इसको इस तरह का रंग दें कि पाकिस्तान के अंदर एक और गज़ा बना दिया है। हाँ, अगर आप वो वीडियो देखें तो गज़ा से कम नहीं है। लश्कर के करीबी सूत्रों के अनुसार इन हत्याओं को आमतौर पर अज्ञात बंदूकधारी अंजाम दे रहे हैं, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और गोली मारकर और फरार हो जाते हैं। हाफिज सईद के साथ लश्कर तोयबा के प्रमुख सदस्यों में से एक आमिर हमजा भारत में हमलों सहित कई आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रहा है।
पाकिस्तान में अब कोई ऐसा धुरंधर आ गया है जो ऐसे लोगों को मौत के मुंह में डाल रहा है। हत्या का जो पैटर्न है वो सीधे तौर पर संगठित साजिश का ही संदेश देता है। ये बिल्कुल गलत किया है, यानी अहले सुन्नत का खून इतना रायगा नहीं होना चाहिए, इतना बेकार नहीं होना चाहिए कि जो आए उसको उड़ा दे। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इनके खून का हिसाब दिया जाए। जो काम इन्होंने किया है पाकिस्तान के अंदर तो गज़ब बन गया, ये क्या क्या कहेंगे इस पे? जुल्म, ऐसी हुकूमत चाहिए ही नहीं हमारे को। ये हुकूमत हमारे को चाहिए ही नहीं, जिससे 250-250 रुपये एक साथ आदमी मार देते हैं। ऐसी गवर्नमेंट हमारे को चाहिए ही नहीं। जुल्म ही है ना यार, जुल्म है। एक कुत्ता भी मरता है ना, उसका भी हिसाब किताब है। ये तो इंसान है यार। ये मुसलमानों को मुसलमान मार रहा है, ये समझ नहीं आ रही है। हुकूमत के बारे में क्या बोले यार, ये तो सब नाजायज़ ही गलत ही हुआ। जो भी हुआ अफसोस है। इस चीज़ों को खुद देख लें लोग कि माशाल्लाह इतने बड़े बड़े आर्मी और इतने बड़े आर्मी के चीफ माशाल्लाह बेटे में कुछ समझ नहीं आया भाई। भाई फिल्म धुरंधर के जो सीन हैं वो तो पाकिस्तान में चरितार्थ होते हुए नजर आते हैं। हालांकि फिल्म में जो कहानी बताई गई वो बिल्कुल आतंकिस्तान के अंदर की हकीकत है। किस तरह से सिस्टम के अंदर आतंकी गतिविधियां हैं, किस तरह से आतंक को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की सेना और सरकारें हमेशा से अग्रसर रहती हैं। लेकिन अब वही आतंकी पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गए हैं। लगातार उन आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाना जो लश्कर तोयबा या जैश मोहम्मद जैसे संगठनों से जुड़े हों। सवाल तो खड़े होते हैं सुरक्षा पर भी, और बड़ा सवाल तो ये कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा कौन सा धुरंधर है जो आतंकियों का सफाया करने पर जुटा हुआ है। आज फिलहाल नापाक में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।